सुप्रभातम बच्चों। तो कवि कुंवर नारायण की हमने एक कविता पढ़ी, बात सीधी थी पर। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पड़ा, और अब पढ़ रहे हैं बात सीधी थी पर। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं कवि। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर। तो देखो, बात या बोली एक सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, बात होती है। और भाषा एक विधा है। भाषा एक साहित्यिक जो लिपिबद्ध जो होती है वो भाषा कहलाती है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि मैं सामान्य सी बात को भी भाषा बना रहा था, लेकिन भाषा बनाने के चक्कर में वो कुछ टेढ़ी फंस गई। अर्थात वो बात भाषा बन ही नहीं पाई। जो सामान्य बात थी, जो मुझे सामान्य सी बात, अपनी बात किसी को समझानी थी, उसको मैं भाषा बनाने के चक्कर में पड़ गया। और जब चक्कर में पड़ा तो ऐसा फंसा कि बाहर ही नहीं निकल पाया, है ना। तो वही कह रहे हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, है ना। सीधी सी बात थी, जो मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो सीधी सी बात थी। लेकिन उसी बात को यदि मैं भाषा के रूप में कहूं, या उसको बात की जो सीधी सी बात है उसको यदि भाषा बनाऊं, भाषा कैसे बनेगी, यानी व्याकरण सम्मत, व्याकरण से जो परिमार्जित होकर के जो भाषा बनती है वो भाषा कहलाती है ना। व्याकरण सम्मत जो भाषा हो तो वो भाषा है। और बात सीधी सी बात तो हम सीधी सी भी कह लेते हैं, वो व्याकरण सम्मत नहीं होती है ना। तो कवि यहां पर यही कह रहे हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। जो सीधी सी बात थी उसको मैं भाषा बनाने के चक्कर में था, लेकिन भाषा बनाने के चक्कर में न तो वो भाषा ही बन पाई और न वो बात ही रह पाई, है ना। तो टेढ़ी फंस गई है। कैसे बोलो, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, है ना। उस बात को भाषा बनाने के चक्कर में बहुत कोशिश की, उसको उल्टा पलटा यानी कि व्याकरण सम्मत बनाने की बहुत कोशिश की। उस सीधी सी बात को उसको तोड़ा मरोड़ा, खूब घुमाया फिराया कि बात या तो बन जाए, अर्थात बात या तो व्याकरण सम्मत भाषा बन जाए, या फिर उस भाषा से बाहर निकल आए, अर्थात मैं अपनी वास्तविक बात में आ जाऊं। अपनी जो बात है उसको मैं सीधे सरल बात में कह सकूं, उसको व्याकरण सम्मत भाषा में न कहूं। अगर वो नहीं बन रही है तो वो सीधी सी बात ही बन जाए, तो न तो वो बात ही रह पाई और न भाषा ही बन पाई, बीच में ही फंस गई, है ना। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो भाषा के साथ साथ, अर्थात जो मैं सीधी सी बात को भाषा बना रहा था वो भाषा के साथ साथ और भी पेचीदा होती चली गई, अर्थात उलझनों से भर गई। वो जो सीधी सी बात थी वो भाषा बनाने के चक्कर में वो क्या हो गई, बहुत उलझनों में फंस गई। वो भाषा नहीं बन पाई और सीधी सी बात वो नहीं रह पाई। अपना स्वरूप भी उस बात ने खो दिया और व्याकरण सम्मत भाषा भी वो नहीं बन पाई। ठीक है, इसी में और देखते हैं। अब देखो इसी में और देखो आगे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, है ना। क्या कह रहे हैं और
सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना क्या कर रहे कभी यहाँ पर मुश्किल क्या थी कि जो बात थी उसको मैं भाषा बना रहा था, लेकिन भाषा बनी नहीं, बात रही नहीं, तो वो क्या है, मुश्किल तो हो गई है। लेकिन उस मुश्किल को, जब मुश्किल की घड़ी होती है तो वहां पर हमको धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। तो मैं आराम से धैर्य नहीं रख पाया और उस मुश्किल घड़ी को समझे बिना ही मैं क्या करने लग गया, मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अर्थात उसको मैं अब वापस बात बनाना चाहूं, जो बिगड़ गई है, जो बात बिगड़ गई है भाषा बनाने के चक्कर में, उसको मैं अब सिंपल बात में कहूं, तो उसके लिए मुझे धैर्य चाहिए था और धैर्य मैं रख नहीं सकता था, है ना। इसलिए क्या हो गया, जैसे बोला पेंच होता है, पेंच यदि चूड़ी उसकी फंस जाए तो वो सीधी नहीं जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी जाती है और वो सीधी से पेंच में फंस भी नहीं पाती है। उसी पेंच की तरह मेरी बात भी क्या हो गई, टेढ़ी फंस गई है। जैसे वो पेंच क्या है, जब सीधी जगह उसकी चूड़ी यदि एक भी गलत लग गई तो फिर वो कसी नहीं जाती है, उसमें कसाव नहीं आता है और वो ना बाहर ही निकल पाती है ना अंदर ही कसी जाती है। ऐसी आज मेरी बात हो गई, जो सिंपल सी बात थी उसको भाषा बनाने के चक्कर में ना तो वो भाषा ही बन पाई और ना वो बात ही रह पाई, है ना। तो जब वो पेंच पूरा फंस जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको और नहीं कसना चाहिए, बल्कि उसको पहले उल्टा घुमाना चाहिए, उसको पहले बाहर निकालना चाहिए। कोई पेंच कसते समय यदि कोई चूड़ी गलत फंस गई तो उसको हमें पहले उल्टा खोलना चाहिए, तब दोबारा फंसाना चाहिए। लेकिन वही यहाँ पर हुआ, तो बोला जो बात थी उसको भाषा बनाने के चक्कर में वो टेढ़ी फंस गई, तो मुझे ये चाहिए था कि उसको वापस लाऊं, सिंपल सी बात में लाऊं, तब जाकर के उसको भाषा बनाने की कोशिश करता, दोबारा कोशिश करता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसको वहीं से आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे वो पेंच फंस गया है, अब मैं उसको खोलने के बजाय और कसूंगा तो क्या होगा, चूड़ी उसकी मर जाएगी, टूट जाएगी। ज्यादा कसा जाएगा तो उसकी चूड़ी क्या हो गई, मर जाएगी। होना क्या चाहिए था कि हम उस पेंच को आराम से पहले उल्टा बाहर निकालें, दोबारा उसको उस छेद में फंसाएं, तब जाकर के वो अच्छी तरह वो कसी जा सकती थी वो चूड़ी। यदि हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, उस पेंच की चूड़ी मर जाएगी और वो खराब हो जाएगी। तो मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, मुझे तो उसको खोलना चाहिए था, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको जबरदस्ती और कसे जा रहा हूं। बोला क्यों, उसका भी कारण था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्योंकि बोला मुझे क्या हो रहा था, ये तमाशा रंगमंच पर चल रहा है, अब मंच पर कोई नाटक दिखा रहे हैं और उसमें कोई गलती भी हो गई तो हम नाटक को बीच में रोक नहीं सकते। जैसे वो चूड़ी बीच में फंस गई है, ऐसे ही बोला मैं रंगमंच पर यदि नाटक दिखा रहा हूं, उस नाटक में यदि कहीं पर छोटी सी गड़बड़ हो भी गई तो क्या करना पड़ेगा, हमें वहीं से उस नाटक को आगे बढ़ाना पड़ेगा, न कि उसको बीच में रोकना पड़ेगा। रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो तमाशबीन यानी दर्शक वहां से उठ करके चले जा सकते हैं, भाग सकते हैं। तो इसी करतब पर जो मेरे से गलती हो गई, मुझे तो पता लग गई मेरे से गलती हो गई है, लेकिन उसी करतब पर मुझे तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह सुनाई दे रही थी। तमाशबीन मैंने जो दर्शक बैठे हैं, रंगमंच पर मैं नाटक दिखा रहा हूं और तमाशबीन सामने बैठे हुए हैं, तो उसी करतब पर मुझे शाबाशी भी मिल रही है और वाह वाह भी मिल रही है। इसलिए मैं उस पेंच को खोल नहीं रहा हूं, बल्कि उसको जबरदस्ती और कसे जा रहा हूं। यदि खोलने में समय लूंगा तो दर्शक क्या होंगे, भाग जाएंगे, है ना। वो दर्शक मुझे इसी करतब पर शाबाशी और वाह वाह दे रहे हैं, इसलिए मैं उस नाटक को वहीं से आगे बढ़ा रहा हूं। समझ गए ना, यहाँ इस पेंच के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे बोलो पेंच फंस जाता है, हमें तो उसको क्या करना चाहिए, धैर्य से उस मुश्किल को समझना चाहिए, फिर उस पेंच को उल्टा खोलना चाहिए, दोबारा उस पेंच को वहां फंसाना चाहिए, तब जाकर के कसना चाहिए। ऐसे ही आज इस बात के चक्कर में भी हो गई, जो सिंपल सी बात थी उसको भाषा बनाने के चक्कर में वो भाषा नहीं बन पाई और मैं उसको उल्टा बात पर भी नहीं ला पाया। अपने विचारों को जो मैं बताना चाह रहा था, उन विचारों को मैं सिंपल सी बात के रूप में कहना चाहूं तो मैं बात में भी नहीं ला सकता था उसको, क्योंकि मैं काफी आगे बढ़ गया हूं। जैसे वो क्या है, मैं रंगमंच पर नाटक दिखा रहा हूं और छोटी गलती होने पर भी उसी गलती को नजरअंदाज करके मुझे आगे बढ़ना था, क्योंकि दर्शक मुझे उस करतब पर शाबाशी और वाह वाह दे रहे थे, है ना। इसलिए क्या है, और आगे क्या करें, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती में बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, है ना।
अब जिसका मुझे डर था, कवि कह रहा है कि वही हुआ। क्या? जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जैसे उस पेंच को चूड़ी यदि फंस गई और उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, उसकी चूड़ी मर जाएगी और वो छेद में क्या करने, बेकार घूमने लगेगी ना। जब पेंच की चूड़ी ही मर जाएगी तो उस छेद में वो बेकार घूमने लगेगी, फिर उस कसाव उसमें नहीं होगा, है ना। उस पेंच में कोई कसाव नहीं होगा, वो पेंच फिर कोई वजन उठा नहीं सकता, क्योंकि वो तो उस छेद में बेकार घूमने लग गई है, चूड़ी उसकी मर चुकी है ना। तो जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। तो मैं भी उस बात को भाषा बनाने के चक्कर में मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। उस छोटी सी बात के लिए, सिंपल शब्दों में मैं बोल सकता था, उस बात को मैं भाषा बनाने के चक्कर में वो क्या हो गई, उस बात की चूड़ी मर गई। किस बात की? जो बात सिंपल सी बात थी उसको मैं भाषा बनाने के चक्कर में पड़ गया, व्याकरण के सूत्रों से उसको भाषा बनाने लगा, तो वो ना तो भाषा ही बन पाई और ना वो बात ही रह पाई। तो उस बात की उस पेंच के समान चूड़ी मर गई। जो पेंच हमने जबरदस्ती उस छेद में कस दिया है और जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ी मर जाती है, ऐसे ही इस बात की भी, जो मेरी सिंपल सी बात थी उसको भाषा बनाने के चक्कर में उस बात की क्या हो गई, वास्तविकता उस बात ने खो दी, अर्थात उसकी चूड़ी मर गई, है ना। और वो भाषा में बेकार घूमने लगी, अर्थात वो जो बात थी वो भाषा के चक्कर में बेकार घूमने लगी। जैसे उस छेद में वो पेंच जब उसकी चूड़ी मर जाती तो वो बेकार घूमने लगता है ना, उसमें कोई कसाव नहीं होता, वो पेंच कोई वजन नहीं उठा सकता। ऐसे आज मेरी बात का कोई वजन नहीं रहा, क्योंकि वो उसको भाषा बनाने के चक्कर में वो उस बात ने अपना वजूद ही खो दिया, है ना। और देखो इसमें एक पद और है, इसी में देख लेते हैं। देखिए अब क्या हुआ, बोला हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? आज क्या हो गई, उसी बात ने मेरे से प्रश्न कर दिया। क्या कह रहे, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब जैसे पेंच की चूड़ी मर गई तो क्या होगा, तो मैंने उसको बोला जबरदस्ती हथौड़े से ठोक दिया। अब क्या होगा, चूड़ी तो उसकी मर गई, जबरदस्ती मैंने उसको ठोक दिया। अब ऊपर से तो क्या लग रही, ठीक ठाक लग रही है, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अब जब पेंच को जबरदस्ती ठोका जाएगा तो क्या होगा, उसमें न तो कसाव होगा और न ही उसमें कोई वजन उठाने की ताकत होगी, जैसे मैंने पीछे कहा, है ना। तो हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह जहां वो पेंच फंस गया था, तो मुझे तो क्या करना था, उस मुश्किल की घड़ी को धैर्य से समझ करके उस पेंच को उल्टा खोलना चाहिए था, दोबारा उसको कसना चाहिए था, है ना। लेकिन मुझे क्या है, उस नाटक पर दर्शकों की शाबाशी वाहवाह मिल रही थी, इसलिए मैं उस पेंच को खोला नहीं, उसको जबरदस्ती कसने लग गया। और जबरदस्ती कसने से हुआ क्या कि उस पेंच की चूड़ी ही मर गई। ठीक है, अब चूड़ी मर गई तो क्या करें, मैंने जबरदस्ती उसको वहीं ठोक दिया। अब ठोकने से क्या हुआ, अब तो वहां होल हो गया, घूमने लगी वो, जहां उसमें कसाव होना था वहां वो पेंच घूमने लग गया। अब तो उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। ऊपर से ठीक ठाक लग रही है लेकिन न उसमें कसाव था और न उसमें कोई ताकत ही थी। तो बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो जो बात शरारत कर रही थी आज मेरे से, पेंच के माध्यम से, उस बात को कवि यहां पर कितने अच्छे ढंग से कह रहा है कि जैसे वो पेंच की चूड़ी मर गई, ऐसे ही मेरी जो सीधी सी बात थी उसको भाषा बनाने के चक्कर में वो बात क्या हो गई, उस बात की चूड़ी मर गई। जैसे उस पेंच की चूड़ी मर जाती है, ऐसे ही उस बात की भी चूड़ी मर गई, है ना। तो उस बात ने, जो सिंपल सी बात थी, वो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, है ना। मैं उसको भाषा बना रहा था और वो मुझसे खेल रही थी, ना वो भाषा ही बन रही थी ना वो बात ही रह पाई, है ना। तो जैसे शरारती बच्चा क्या करता है ना, हमसे खेलता है, उठपटांग सवाल करता है, उठपटांग बातें करता है, ऐसी वो बात भी, जो सिंपल सी बात थी, उसको मैं सीधे शब्दों में कह सकता था, लेकिन मैंने अपनी विद्वत्ता दिखाने की कोशिश की कि उसको भाषा बनाऊं और तब उसको व्याकरण संबंध भाषा में कहूं,
उसी सिंपल सी बात को। तो आज वो बात मेरे से सवाल करने लग गई। वो बात क्या करिए, उस शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। जो बात जब मैं पसीना पसीना हो गया कि अपनी बात को भाषा भी नहीं बना पाया और वो बात भी नहीं रह पाई, तो मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर उस बात ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कि जो सिंपल सी बात थी, क्या उसको तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमको सहूलियत से बात करना नहीं आता? उसको भाषा भी नहीं बना पाए और सिंपल सी बात में भी अपनी विचारों को नहीं कह पाए, है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाषा एक अलग चीज होती है और बात एक बोलचाल की बात होती है, और भाषा व्याकरण सम्मत होती है, साहित्यिक जो लिपिबद्ध होती है वो भाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये कविता यहाँ पर कुंवर नारायण की ये पूरी हुई, और इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, इससे परीक्षाओं में भी आता है। बहुत अच्छी कविता है ना? तो इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा, और इसके मैं कुछ प्रश्नोत्तर दूंगा, उनको भी लिखिए और समय समय पर कॉपी भी चेक कराते रहिए। आज के लिए इतना ही।